ये है स्वार्थी और धोखेबाज स्त्री की पहचान। आप भी परख लें एक बार। चरित्र और स्वभाव। एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है, तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसी महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर उस सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। एक अच्छा पार्टनर जहां आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, तो एक बुरा पार्टनर आपके साथ साथ आपके किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसके पार्टनर से ही उसके जीवन का दुख और खुशियां जुड़ी होती है। आचार्य चाणक्य ने जहां एक तरफ सुखी जीवन के कई मंत्र बताए हैं, वही चाणक्य ने धोखेबाजों से भी सतर्क रहने का कहा है। त्याग। प्यार या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ ही त्याग की भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी पत्नी या पति में ये भावना नहीं है, तो वो कभी भी धोखेबाजी कर सकती है, कुल का भी विनाश कर सकता है। सुलक्षणा स्त्री या वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने प्यार में वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाजों की कुछ पहचान बताई है। कौन होता है विश्वासपात्र? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है। जैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, उनके साथ महारानी होने के बावजूद वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि मतलबी पत्नी धन खत्म हो जाने पर पति को छोड़कर भाग जाती है। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समयानुसार और जरूरत पड़ने पर वैवाहिक जीवन में त्याग करना ही पड़ता है। दोनों में से जो ऐसा नहीं करता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार वो विश्वास के लायक नहीं है। गुण। त्याग। चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। आचार्य चाणक्य करते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीजों पर कभी दया न करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को गले लगाने जैसा है। स्वार्थ। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती है। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, वो कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सद्गुण वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। सांप के चरित्र वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्त और दगाबाज नौकर से दूर रहें। ये सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आपके जीवन को खत्म तक कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफल होने के लिए ऐसे नियम बताए हैं, जिनका अगर आप पालन कर लें तो आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में तरक्की और सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों का मानकर कई लोगों के खूब नाम और पैसा कमाया। अगर आप भी सफल लोगों की इसी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें। ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। सो अलग मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है चुप रहें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, मूर्खों से विवाद ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी किसी मूर्ख के साथ विवाद ना करें। मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है। मूर्खों से बात करने पर आप खुद का नुकसान करते हैं। तो मूर्खों से बात करके या विवाद करके वक्त को पाबंद ना करें, बल्कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। मूर्खों से की गई बात से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य अपनी पत्नी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, आचार्य चाणक्य करते हैं। कुछ रिश्ते जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद खुद बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी, चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, कि जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वो उसका फायदा उठाता है। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। अगर कोई आपकी बात आपके साथ बैठे होने के बाद भी नहीं सुन रहा है, या फिर जब कभी आप किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बता रहे हैं और आपके सामने बैठा शख्स उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। धन की सोच समझकर खर्च करना। आचार्य चाणक्य करते हैं कि धन को बचाकर रखना चाहिए। आजकल के जमाने में धन है तो जीवन है, धन है तो इज्जत है, और धन है तो सुख है। आप जितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग खून पसीना लगाकर धन कमाते हैं और पल भर में सब खर्च कर लेते हैं। अगर धन को बेवजह खर्च ही करना है तो मेहनत का फायदा ही क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुबेर भी बेवजह खर्च करेगा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन को कमाने में जितना जतन करते हैं उतना ही उसे बचाने में करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर आपको पछतावा होगा। खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आचार्य चाणक्य करते हैं खुश रहता है तो लगाव से दूर रहे। हालांकि ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से अपेक्षा ना रखें और लगाव से दूर रहे तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लगाव होने पर आप दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कि गलत है चुनाव गलत करते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलने वालों पर आप कभी भी भरोसा मत करें, क्योंकि जो माता पिता को धोखा देगा वो आपको भी धोखा दे सकता है। सामने मीठी मीठी बातें कर ऐसे लोगों मन ही मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। किसी भी इंसान का असली चेहरा ऐसे पहचानो। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महज 10 सेकंड में आप सामने वाले इंसान का असली चेहरा पहचान सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य न सिर्फ बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, बल्कि महान समाज शास्त्री भी। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में विस्तार से बताया नहीं गया हो। बुरे वक्त में करें ये प्रयोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे शुद्ध सोने की पहचान के लिए उसे घिसा, रगड़ा, तोड़ा और गर्म तक किया जाता है, वैसे ही दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। एक सच्चा दोस्त बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह रणभूमि में आपका साथ देगा। गंदे दिमाग वालों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटने के बाद भी उसकी महक कम नहीं होती। हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो हमेशा हाथी ही रहेगा। गन्ने की मिठास बार बार निचोड़े जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाई जा जाए वो कभी बुरे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही शराब के बर्तन को कितना ही धो लो उसकी बदबू नहीं जाएगी, या फिर कौए को कितना ही नहला लो वो साफ नहीं हो सकता है। वैसे ही गंदे दिमाग वाला आदमी बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। साथ निभाने का दावा करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होगा जो प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल शांत रहती है और कमल को नुकसान नहीं पहुंचाती। चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कौआ कीचड़ में खिले कमल की तरह ही चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, उनके मूल्य उनसे बात करने पर पता चल जाते हैं।
चरित्रवान इंसान गुलाब के फूल में कंटे के सामान सुंदर दिखता है। पहाड़ पर बैठ जाते तो गिद्ध या बाज की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। वैसे ही ऊंची पदवी हासिल करने से आप चरित्रवान नहीं हो जाते।